नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग गिनतारा के बारे में अध्ययन करते हैं कि गिनतारा क्या है और इसका उपयोग क्या है। सीटेट में हर बार शिक्षा अधिगम सामग्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक गिनतारा है और एक है डाइंस ब्लॉक। इन दोनों के बारे में हम आज अध्ययन करते हैं कि गिनतारा क्या है और इसका उपयोग क्या है और डाइंस ब्लॉक क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो गिनतारा के बारे में पढ़ते हैं। गिनतारा द्वारा हम लोग गिनना सीखते हैं और स्थानीय मान निकालना सीखते हैं। छोटे बच्चों को किस प्रकार गिना जाता है ये सिखाना हो तो गिनतारा के माध्यम से सिखाया जाता है, और स्थानीय मान निकालना हो तो किस प्रकार से निकाला जाएगा, स्थानीय मान क्या है उसका ज्ञान कराने के लिए छोटे बच्चों को गिनतारा का उपयोग किया जाता है। गिनतारा इस तरह से होता है, इसमें कुछ छड़ियां लगी होती हैं जिसमें जो है गुड़ियां डाली होती है। इकाई के स्थान पर 1 से लेकर 9 तक, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 9 तक गुड़ियों को डाल सकते हैं, अर्थात 1 से लेकर 9 तक की गिनती इसके द्वारा गिना सकते हैं। उसके बाद जैसे 10वां अंक जाएगा, एक अंक 9 से एक और गुड़िया बढ़ेगी, 10 हो जाएगा। 10 होते ही इन सभी गुड़ियों को निकाल देंगे और एक दहाई वाले स्थान में डाल देंगे। तो पहली जो छड़ी रहती है उसको इकाई मान लिया जाता है, जो दूसरी छड़ी होती है उसको दहाई, तीसरी सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद लाख, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो 1 से 9 तक गिनती सिखाने के लिए पहली छड़ी में 9 गुड़ियों को डालते हैं 1 से 9 तक गिनती सिखाने के लिए। फिर 10वीं गुड़िया इसमें नहीं डाली, 10वीं गुड़िया डालनी होती है। उसके आगे वाली छड़ी जो होती है उसे दहाई माना जाता है, उसमें 9 गुड़ियों को निकाल लिया जाता है इकाई वाले में से और एक गुड़िया दहाई वाले में डाल दिया जाता है, तो हो जाती है 10 गुड़िया। इसी प्रकार से जब फिर दोबारा 9 भरते हैं और जब ये 10वां नंबर आता है तो दोबारा फिर एक गुड़िया इसमें डाल दी जाती है। तो इस प्रकार से बढ़ता जाता है, अर्थात इकाई के स्थान पर पहली वाली छड़ी में इकाई होती है जिसमें 1 से लेकर 9 तक डाला जाता है, और दूसरी छड़ी जो होती है दहाई होती है। यहाँ एक गुड़िया बराबर 10 होता है, और जैसे जैसे डालते जाएंगे यहाँ 99 तक आएगा, 99 नंबर तक आएगा। उसके बाद जैसे एक गुड़िया 100 वाली बात आएगी, एक गुड़िया बढ़ेगी, तुरंत ही उसके बाद इस सैकड़ा वाले में डाल दिया जाता है। यहाँ एक गुड़िया जो हो जाएगा 100। उसके बाद फिर दूसरी गुड़ी यहाँ तक फिर से भरेंगे, यहाँ तक 10 बार, और सभी गुड़ियों निकाल देंगे और एक गुड़िया इसमें डाल देंगे तो 200 हो जाएगा। इस प्रकार से 999 तक जाएगा, और जैसे 1000 का नंबर आएगा यहाँ सभी गुड़िया निकाल के यहाँ केवल एक गुड़िया डाल देंगे, ये सभी गुड़िया निकाल दी जाएंगी, केवल यहाँ एक गुड़िया डाल दी जाएगी, 1000 हो जाएगा। और इसी प्रकार से फिर यहाँ से यहाँ तक भरा जाएगा, फिर 999 होगा। उसके बाद जब 999 यहाँ दूसरी गुड़िया होगी, 999 तक पूरा जाएगा। उसके बाद फिर एक बढ़ाएंगे तो यहाँ एक और बढ़ जाएगा, हो जाएगा 2000। इस प्रकार से 9999 इसके आगे ऐसे बढ़ाते रहेंगे। इस प्रकार से बच्चों को गिनना सिखाते हैं और स्थानीय मान के बारे में बताते हैं कि यहाँ इकाई है, यहाँ दहाई है, यहाँ सैकड़ा है, यहाँ हजार है, यहाँ एक गुड़िया बराबर 1 अंक होता है, यहाँ एक गुड़िया बराबर 10 होता है, यहाँ एक गुड़िया बराबर सैकड़ा होता है। इस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाता है। इस प्रकार से बच्चों को स्थानीय मान की अवधारणा को बताया जाता है और बच्चों को गिनना सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ लेंगे गिनतारा, जिसे अबेकस कहते हैं। अबेकस के माध्यम से हम लोग छोटे बच्चों को गिनना सिखाते हैं और स्थानीय मान निकालना सिखाते हैं। तो ये हुआ गिनतारा, जिसमें जो है बच्चों को गिनना और स्थानीय मान निकालना सिखाया जाता है। और दूसरा है डाइंस ब्लॉक। तो डाइंस ब्लॉक जो होता है, जो डेयरी मिल्क चॉकलेट होता है उसी तरह से बना होता है। छोटे छोटे उसमें खाने बने होते हैं, जिस तरह से डेयरी मिल्क में छोटे छोटे खाने बने होते हैं, चॉकलेट में उस प्रकार खाने बने होते हैं। एक खाना बराबर 1 ब्लॉक होगा, और इसी प्रकार 10 खाना रहेंगे तो 10 ब्लॉक हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा डाइंस ब्लॉक होता है। इसके भी माध्यम से छोटे बच्चों को स्थानीय मान निकालना और योगफल निकालना सिखाया जाता है। अब मान लीजिए बच्चों को योगफल निकालना सिखाया जाए और जो है स्थानीय मान निकालना सिखाना हो तो किस प्रकार सिखाएंगे। यहाँ 32 है और 13 है, इसको जोड़ना है, तो बच्चों को डाइंस ब्लॉक के माध्यम से किस प्रकार से जोड़ना सिखाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे पहले इकाई का स्थान हो जाएगा, यहाँ पे उसके आगे फिर दहाई का स्थान हो जाएगा। इकाई के स्थान पर केवल 1 ब्लॉक रखा जाता है। जब बोला जाए कि 1 इकाई तो 1 ब्लॉक रखा जाएगा, और बोला जाएगा 1 दहाई तो 10 ब्लॉक एक साथ में रखा जाता है। अर्थात इकाई के स्थान पे 1 खाना रखा जाता है, 1 ब्लॉक से रखा जाता है, और दहाई के स्थान पे 10 ब्लॉक एक साथ रखे जाते हैं। बच्चों को यही बताया जाता है कि इकाई वाले स्थान पे पहले पीछे जो होता है, इकाई का स्थान जहाँ होता है वहाँ 1 ब्लॉक रखेंगे, केवल 1 ही रखेंगे, और जैसे दहाई का स्थान पे जाएंगे एक साथ में 10 ब्लॉक रखेंगे, क्योंकि ये दहाई का स्थान है। यहाँ इकाई के बाद दहाई आ जाएगा। इस प्रकार से अगर 32 और 13 को जोड़ना हो कि 45 कैसे आएगा, 32 और 13 को जोड़कर
तो डाइंस ब्लॉक के माध्यम से इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है कि 32 का इकाई के स्थान पे 2 है तो यहाँ 2 खाना ले लेंगे, और फिर जो है 13 में इकाई के स्थान पे 3 है तो यहाँ 3 खाना ले लेंगे जो हमने रख लिया है। और उसके बाद तुरंत दहाई के स्थान पे देखेंगे, यहाँ 3 खाना 32 में, तो यहाँ 3 खाना लेंगे जिसमें एक खाने में 10 रहेगा, क्योंकि 10 ब्लॉक रखेंगे, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, क्योंकि ये दहाई का स्थान है तो 3 ब्लॉक लेना है, 3 है तो यहाँ सीधे सीधे 10-10 वाला लेंगे क्योंकि दहाई के स्थान पे है। उसके बाद फिर जो है यहाँ 1 है, 13 का 1 है दहाई के स्थान पे, तो यहाँ 10 ब्लॉक्स यहाँ रख लेंगे क्योंकि ये दहाई का स्थान है। तो इस प्रकार से कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ 2 ब्लॉक्स हो गया और 3 ये हो गया, एक साथ यहाँ रखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 ब्लॉक्स हो जाएंगे, यहाँ 5 ब्लॉक्स हो गए। और इसके बाद फिर दहाई का स्थान वाला रखेंगे तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कुल मिला के 4 हुआ। यहाँ 4 लिखेंगे, 10-10 ब्लॉक्स का 4 रखेंगे तो इस जगह 40 ब्लॉक्स। इस प्रकार 4 ब्लॉक्स है तो 10-10 का है तो यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ है 5। तो बच्चों को इस प्रकार सिखा देंगे, 40 ये हो गया, 5 ये हो गया, सब मिला के 45। इस प्रकार से डाइंस ब्लॉक के माध्यम से बच्चों को जोड़ना सिखाया जाता है। और इकाई का स्थान पे 1 और दहाई का स्थान पे 10 रखा जाता है। इस प्रकार से स्थानीय मान की अवधारणा को भी बच्चों को समझाया जाता है। तो इस प्रकार से डाइंस ब्लॉक का यूज किया जाता है। प्रत्येक वर्ष सीटेट में शिक्षण अधिगम सामग्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें गिनतारा और डाइंस ब्लॉक दोनों हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें 2 ही चीजों का ध्यान रखना होता है। गिनतारे में केवल 2 चीजों का ध्यान रखना है कि बच्चों को गिनतारा के माध्यम से गिनना सिखाया जाता है और जो है गिनतारा के माध्यम से स्थानीय मान निकालना सिखाया जाता है। बस 2 ही पॉइंट याद रखना है कि गिनतारा के माध्यम से गिनना सिखाया जाता है और स्थानीय मान निकालना सिखाया जाता है। और डाइंस ब्लॉक के माध्यम से स्थानीय मान को निकालना सिखाया जाता है, योगफल निकालना सिखाया जाता है। और ये भी याद रखना है, आप आराम से याद रख सकते हैं, डाइंस ब्लॉक डेयरी मिल्क चॉकलेट की तरह होता है, सेम टू सेम ऐसे होता है, खाना बना होता है, उसके माध्यम से स्थानीय मान निकालना और जोड़ना सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गिनतारा क्या है और डाइंस ब्लॉक क्या है। इस प्रकार से छोटे बच्चों को गिनतारा के माध्यम से एवं डाइंस ब्लॉक के माध्यम से गणित का ज्ञान कराया जाता है कि किस प्रकार से जोड़ा जाता है और किस प्रकार से स्थानीय मान निकाला जाता है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।